प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं स्मिता जोएथानी आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे कुछ दिन पहले ये सवाल किया कि दीदी आपका मैंने वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या मैं विश्वासी हूँ, क्या मैं पार्लर सिखा सकती हूँ? तो मेरा जवाब आपको अंत में मिलेगा। उससे पहले कुछ रेफरेंस मैं आपको देना चाहती हूँ क्योंकि आज मसीहों के बीच में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है ज्वेलरी को लेकर, मेकअप को लेकर। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पार्लर सिखा सकते हैं भैया, कि ये कोई पाप नहीं है किसी को पार्लर सिखाना। आप किसी को गलत रास्ता नहीं सिखा रहे हैं, किसी को आप गलत दिशा नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग सीखकर उसका गलत फायदा उठाते हैं, लेकिन उसके जिम्मेदार आप नहीं हैं। तो बाइबल बहुत ही स्पष्टता से परमेश्वर ने बहुत सारे रेफरेंसेस मेकअप को लेकर यूज किए हैं इजराइल के लिए। मैं आपको नंबर ऑफ रेफरेंसेस दे सकती हूँ। और रही बात, कुछ लोग ये भी मानते हैं ज्वेलरी भी नहीं पहननी चाहिए, तो भैया उत्पत्ति 22 में 24 में जाइए, वहां पे 22 में आपको सोने की नथ मिलेगी, 10 तोले के कंगन मिलेंगे जो इसहाक की पत्नी को रिबेका को दिए गए। तो हम बाइबल पूरी भरी पड़ी है ऐसी बातों से। और अगर एस्तर की पुस्तक में आप जाओगे तो 2 अध्याय में आपको ये देखने को मिलेगा कि एस्तर को राजा के सामने जाने से पहले, आप 2 का 12 पढ़ सकते हैं, राजा के सामने जाने से पहले कई ब्यूटी ट्रीटमेंट्स उसे दी गई थी, बहुत सारी। क्योंकि जब भी राजा के आगे कोई सुंदरी जाती थी, अब तो ऐसा चलन नहीं है लेकिन उस समय की बात बता रही हूँ, तो उसको प्रॉपरली ग्रूम्ड किया जाता था। ऐसे ही नहीं जाती थी वो राजा के पास, प्रॉपरली उसकी तैयारी की जाती थी, उसका एक प्रोसेस था। और उस समय, अब आज के जमाने में एक अलग टाइप की ब्यूटी ट्रीटमेंट्स हैं, उस समय जो चल रहे थे वो वहां पर अलाउड किए गए। और मैं आपको बताती हूँ, अगर आप नीति वचन में चले जाएं तो 25 का आपको 12 वचन देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन 25 का 12, जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है। देखो, परमेश्वर को हर एक ज्वेलरी पता है, हर एक चीज मेकअप तक परमेश्वर को पता है। वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। एक कंपैरिजन की गई है एक व्यक्ति के साथ, जो कि कोई बुद्धिमान इंसान जब किसी को डांटता है और जब उसे वो पॉजिटिवली लेता है, तो वहां पर परमेश्वर ने क्लियर कट इस बात को रखा है। और आपको एक सॉलिड रेफरेंस मैं देती हूँ, इर्मिया चलेंगे, इर्मिया 2 का 32, ये तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये वचन। इर्मिया 2 का 32 देखिए क्या कहता है। क्या कुंवारी अपने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? यानी कि परमेश्वर को पता है कि सजना सवरना ये परमेश्वर नहीं बनाया, एक दुल्हन के लिए, कुंवारी के लिए परमेश्वर ने रखा है। तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे बुला दिया है। एक कंपैरिजन की गई है परमेश्वर के प्यार की और श्रृंगार की, यानी कि परमेश्वर इन चीजों को बहुत ही क्लोजली और बहुत ही अच्छे से समझता है। हाँ, लेकिन ये बात है कि कुछ भी अगर आप ओवर करोगे तो वहां पे शैतान को मौका मिलता है आपके जीवन में कार्य करने का। एक गरिमा तक, एक रेस्पेक्ट तक, एक स्टैंडर्ड तक आप खुद को ग्रूम करें, अच्छे से रखें। मेरे हर वीडियो में मैं टिप टॉप रहती हूँ, मेरे जितने मुझे जानते हैं उनको पता है मैं हमेशा टिप टॉप रहती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है खुद को ग्रूम करना। क्योंकि अगर मैं ग्रूम करके ना आऊं, ऐसे बाल बिखेर के कुछ भी पहन के आपके सामने मैले कपड़े पहन के आऊं, आप खुद मेरा वीडियो नहीं देखेंगे भाई। तो इसलिए आपका इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको परमेश्वर ने एक पार्लर सिखाने का टैलेंट दिया है। अगर आप किसी को सिखा रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है, आप नहीं सिखाएंगे तो कोई और सिखाएगा, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं, कोई पाप नहीं। एक और मेरे से स्त्री ने पूछा था, क्या हम चेहरे के बाल निकाल सकते हैं? भाई आप निकाल सकते हैं। आपका इंटेंशन अगर अच्छा है, आपको अपने पति के लिए सजना है, संवरना है, आपको खुद को शौक है, तो आप एक लिमिट, एक स्टैंडर्ड में जाकर ये कर सकते हैं। जहां पर आपने एक्सेस किया या ऐसे इंटेंशन से किया कि मुझे देखकर कोई फिसल जाए या मुझे देखकर किसी के मन में वासना आ जाए, वहां पर आपका वो लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। तो बिंदास आप पार्लर सिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट उन्हें पार्लर सिखाते सिखाते आप सुसमाचार दे सकते हैं, आप उनको प्रभु के पास ला सकते हैं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु कहता है कि दुल्हन ने अपना श्रृंगार पूरा कर दिया है और दूल्हा जल्दी उसको लेने आने वाला है। पूरी बाइबल में मैं आपको हजारों रेफरेंस दे सकती हूँ।
अब ये आपके ऊपर है। मुझे पता है कुछ लोग आएंगे कंट्रोवर्सी करने, पर ये मेरी राय है, बाइबल के वचन आपके सामने है, बाकी आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं तो यही कहती हूँ, ये तो हमारी अर्जी है, बाकी तो आपकी मर्जी है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगा आपको। आमीन।